हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लाई हूँ रैपिड फायर क्वेश्चंस ईवीएस के जो भी अपकमिंग एग्ज़ाम है उनसे रिलेटेड। हालांकि स्थिति ऐसी है कि एग्ज़ाम कब हो कब नहीं हो कुछ नहीं कह सकते। हाँ, यूपी के फिर भी कह सकते हैं कि यूपी में आपके एग्ज़ाम करा दिए जाएं, क्योंकि 2022 में आपका इलेक्शन है। अभी हाल ही में बीएड का एग्ज़ाम करा दिया। 16 अगस्त को आपका बीओ का भी पेपर होना है, तो देखते हैं फिर शायद यूपी पीसीएस हमारा 11 अक्टूबर को ही हो जाए, गवर्नमेंट करा दे। लेकिन स्थिति तो आज बिल्कुल भी बहुत भयानक स्थिति है। आज 62,000 केसेस आ गए और डेथ भी आज काफ़ी ज़्यादा हो गई कोविड की वजह से। सेफ रहना ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए फिर भी हम अपना ये रैपिड फायर क्वेश्चन की सीरीज शुरू करते हैं। आज हमारा डे 1 है। सब्जेक्ट हमने ईवीएस लिया है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है जो आपके स्टेट पीसीएस और यूपीएससी आईएएस में आए हुए क्वेश्चंस हैं। तो शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट विथ फुल एनर्जी के साथ। ईवीएस की सीरीज। सबसे पहला क्वेश्चन ईवीएस से रिलेटेड कि पर्यावरण किससे बनता है। पर्यावरण किससे बनता है, ये क्वेश्चन आपको आया है बीपीएससी में, बिहार पीसीएस में 2011 में। ऑप्शन क्या क्या थे देखिए। जीवीय घटकों से, अजीवीय घटकों से, प्लीज राइटिंग पे ना ध्यान दें और मतलब जल्दी जल्दी आंसर देने पे। अजीव घटकों से, सॉरी अजीवी तो हो गया, भू आकृतियों से, और थर्ड था हमारा ऑल ऑफ द अबव। तो हमारा आंसर था ऑल ऑफ द अबव, सभी से। तो पर्यावरण क्या होता है, जो भी कुछ हमारे सराउंडिंग में वही हमारा पर्यावरण है। ये सब हमारे सराउंडिंग में, तो आंसर होगा हमारा ऑल ऑफ द अबव, डी फॉर दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, सतत विकास के लिए क्या आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सतत विकास, या इसको हम धारणीय विकास भी कहते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंग्लिश में। धारणीय विकास के लिए क्या क्या आवश्यक है। ठीक है, ऑप्शन था हमारा, पहला ऑप्शन था जैविक विविधता का संरक्षण, जैविक विविधता का संरक्षण। बी ऑप्शन था हमारा प्रदूषण का निरोध, प्रदूषण को रोकना, निरोध। सी ऑप्शन था हमारा निर्धनता को घटाना, और डी ऑप्शन था हमारा उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। देखिए पहले यहाँ हम धारणीय विकास के बारे में एक छोटी सी इंफॉर्मेशन देख लेंगे, फिर हमारा आंसर निकलेगा। धारणीय विकास ये है कि ये सोचा गया कि हम अपनी प्रकृति की चीज़ों को ऐसे उपयोग करें कि हमारी आने वाली जनरेशन में उसकी कमी ना हो। तो सारी चीज़ों को देखते हुए हमें आने वाली पीढ़ी के लिए अपनी प्रकृति के संसाधन को बचाना है। तो जैविक विविधता का संरक्षण करेंगे तो आने वाली जो हमारी पीढ़ी होगी उसके लिए फायदेमंद है। प्रदूषण का निरोध करेंगे, आने वाली पीढ़ी के लिए फायदेमंद है। निर्धनता को घटाएंगे तो आने वाली पीढ़ी के लिए हमारे लिए फायदेमंद है। तो इसका आंसर था हमारा उपयुक्त सभी। ये क्वेश्चन आपका यूपी लोअर पीसीएस 2004 में आया हुआ है। 2004 में आया हुआ क्वेश्चन है लोअर पीसीएस का। ठीक है, अब हम देखेंगे एक क्वेश्चन आया है आईएएस 2011 में और 2014 में। क्वेश्चन क्या था, चलिए क्वेश्चन था हमारा निम्न पर विचार करिए। निम्न पर विचार
करो। ठीक है, पहला हमारा प्रकाश संश्लेषण, ठीक है। दूसरा हमारा था किस पर, श्वसन, रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, ठीक है। तीसरा था हमारा जैव पदार्थों का अपक्षय, पदार्थों का अपक्षय, यानी कि जो फर्टिलाइजेशन होता है उसको टूटा हुआ रूप, मतलब उसका अपक्षय होना, उसका टूटना, ठीक है। फिर था ज्वालामुखी की क्रिया, मुखी की क्रिया। क्वेश्चन क्या था हमारा, यहाँ से हमारा क्वेश्चन शुरू होता है। क्वेश्चन था हमारा कि इन चारों में से किस में कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड जोड़ता है, कि इन चारों में से कौन सी क्रियाएं आपके कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जोड़ती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जोड़ती हैं। लफ्जों पे ज्यादा ध्यान देंगे। तो ऑप्शन क्या था हमारा, ये तो हमारा जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ये हो गया। ऑप्शन थे हमारे फर्स्ट ओनली 1 and 4, ठीक है। बी ऑप्शन था हमारा 2 and 3, सी ऑप्शन था हमारा 2, 3 and 4 और डी ऑप्शन था हमारा 1, 2, 3 and 4। अब देखिए उस क्वेश्चन में पूछा है कि कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कौन जोड़ता है। तो प्रकाश संश्लेषण हमारा क्या करता है, अब हम यहाँ अपने दिमाग को खोलेंगे और सोचेंगे प्रकाश संश्लेषण की रिएक्शन क्या होती है। प्रकाश संश्लेषण की रिएक्शन है हमारी, हम जानते हैं उसमें 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हम लेते हैं, 6 अणु हम कार्बन डाइऑक्साइड के लेते हैं, 6 अणु हम पानी के लेते हैं और हमारा बन जाता है ग्लूकोज और ऑक्सीजन। तो हमें प्राप्त नहीं होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त नहीं होता है, हम लेते हैं। तो भी हमारा पहला ऑप्शन तो डिलीट हो गया, भाई ये तो जोड़ता नहीं कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड, तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। तो अब देखो पहला किस में था, पहला इसमें था 1 में और डी में, तो ए और डी तो हमारे ऐसे ही डिलीट हो गए, ठीक है। अब आया शोषण और जैव पदार्थों का अपक्षय। अब शोषण में हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो ये जोड़ता है, ठीक है। दो इसमें है, चलो अभी इसमें भी है इसमें भी है, तो टाई अभी बी और सी में, ठीक है। अब आता है जैव पदार्थों का अपक्षय। जब हमारे जो जैव पदार्थ होते हैं, फर्टिलाइजर जो होते हैं, उनका पक्ष जो होता है, जो उसमें बैक्टीरिया होते हैं, जब वो शोषण की क्रिया करते हैं तो उसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। तो ये हमारा हो गया ऑप्शन कि यह भी एक कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा छोड़ेगा, ठीक है। अब हमारा आता है ज्वालामुखी क्रिया, इसमें कई सारी गैसेस रिलीज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी गैस रिलीज होती है। तो ये आगे तीसरा भी हमारा ऑप्शन कैसे है, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऑप्शन 2, 3, 4 ये हमारा आंसर हो गया। ये हमारा आया हुआ था IAS प्री 2011 और 2014 में। मार्कर को भी अभी खराब होना था। जब स्थितियां ऐसी हो जाए कि मार्कर भी ना चल पाए और एनर्जी के साथ पढ़ने और पढ़ाने आए तो आप सोच सकते हैं। चलिए खैर कोई नहीं, हमारा संघर्ष जारी है और जारी रहेगा, जब तक तोड़ेंगे नहीं तो छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्षा की मात्रा किस पर निर्भर करती है। वर्षा की मात्रा किस पर निर्भर करती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 ये हमारा यूपीपीसीएस 2017 का क्वेश्चन है, ठीक है। हवा के दबाव पर वायुमंडल में नमी पर ठीक है, जल चक्र पर, ऑप्शन देखिए कैसे रखे हैं, और डी तापक्रम पर। ऑप्शन देखिए ऐसा कैसे लग रहा है चारों रिलेटेड है, चारों ही रिलेटेड हैं, लेकिन हमारा आंसर चारों में से एक है। तो हमारा आंसर क्या है, वायुमंडल की नमी पर। जितनी ज्यादा नमी होगी वायुमंडल में, बारिश की मात्रा बढ़ेगी।
ठीक है, लोग इसमें जल चक्र लगा के आ जाएंगे बच्चे कि पानी ऊपर बनता है, भाप बनता है, फिर नीचे उतर आता है, लेकिन आंसर जल चक्र नहीं है, आंसर है वायुमंडल की नमी पर। ठीक है, और अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु एक है, क्या है? ऑप्शन नंबर 1 मिश्रण, यौगिक, तत्व, डी आपका विद्युत अपघटे, ठीक है। तो ये तो बहुत लड्डू क्वेश्चन है। ये वायु एक मिश्रण है क्योंकि कई सारी गैसेस का मिश्रण है, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ये सब हमारी है। ठीक है, वायु एक मिश्रण है। आज मार्कर लाना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव ऑन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा? नोबेल गैस के बारे में आप जानते होंगे। नोबेल गैसेस कौन कौन सी होती हैं? ग्रुप 18 की जितनी भी गैसेस हैं, आर्गन, हीलियम, क्रिप्टन, नियोन, ये सारी, रेडोन, ये सारी नोबेल गैसेस हैं। इन नोबेल गैसेस में कौन सी एक ऐसी गैस है जो वायु में नहीं पाई जाती? यूपीपीसीएस 2005 का क्वेश्चन, मतलब आज लग रहा है मार्कर कह रहे हैं कि पढ़िए मत, लेकिन हम डटे रहेंगे। वायुमंडल में कौन सी नोबेल गैस नहीं पाई जाती? नहीं पाई जाती। आंसर है हमारा, ऑप्शन है हमारा हीलियम, ठीक है, आर्गन, ठीक है, और रेडॉन, और आपका नियॉन। तो हमारा रेडॉन नहीं मिलता। रेडॉन हमारा वायुमंडल में वायु में नहीं पाया जाता। अब आप एक चीज हमेशा ध्यान रखेंगे, नाइट्रोजन हमारा कितना है हमारे एटमॉस्फेयर में? 78.8 सबसे ज्यादा। ऑक्सीजन 20.95, कहीं कहीं 21% भी आपको देखने को मिलेगा। आर्गन आपका 0.93, ये कई दफा पूछा जाता है, आर्गन की मात्रा 0.93, और एक नियोन की 0.93, और एक नियोन की 0.0018%। आई रिपीट, 0.0018% हमारा वायुमंडल में नियोन पाया जाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन आपके लिए, विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ है? ठीक है, यूपीपीसीएस 2010 का क्वेश्चन। इसका ऑप्शन देखेंगे हम, जेनेवा, पहला ऑप्शन, रोम, टोक्यो, डी ऑप्शन आपका सिडनी। ठीक है, तो कहाँ है? जेनेवा में। ये आपको रटने ही पड़ेंगे। ये है यूपीएससी में तो नहीं आते, लेकिन स्टेट पीसीएस में
आपको रात में दिन में उठ के रटने ही पड़ेंगे और कोई ऑप्शन ही नहीं है। अगर आप एक हफ्ता रिवाइज करना भूलेंगे तो फिर आप भूल जाएंगे कि कहाँ था, इसलिए कंटिन्यूटी में आपको ये रटना ही पड़ेगा।